हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। सुख और दुख तो जीवन में आना जाना है और जो सुख और दुख जो निकलता है, जो भाव होता है उसका, वो इंद्रियों के द्वारा निकलता है। तो ये तो एक मौसम की तरह हुआ कि आया और गया, है ना। कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब सुख में होता है तो किसी को याद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, लोगों को याद करते हैं और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए लोगों के पास जाते हैं। अब आपको जरूरी है कि आपने जो अपनी समस्या बताई उसका समाधान आपको मिल जाए। आपको पता है दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख से ना घिरा हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख तो बना ही रहता है। अब चाहे वो दूसरों के सुख से हो या खुद के दुख से हो या कोई भी परेशानी हो, है ना। लेकिन व्यक्ति अपना समाधान बाहर ढूंढता है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी आस्था, आपका विश्वास भगवान पर दृढ़ है तो आप जीवन में कभी भी दुख नहीं पाएंगे और अगर आता भी है आपके जीवन में तो आप उससे निकलना जान जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो भाव है वो कभी एक समान नहीं रहता है। अगर आपके समान कोई कार्य हो जाता है तो विश्वास बन जाता है और अगर आपके समान कार्य नहीं होता है तो विश्वास वहीं पे डगमगाने लगता है। एक छोटी सी कथा है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। अब उसकी आस्था भगवान में थी और वो मेहनत भी करता था। अब दिन भर काम किया और सुबह 10 मिनट वो भगवान को जरूर नमन करता था, बैठ के जाप करना या कुछ भी करना, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका कार्य सब सही चल रहा था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका विश्वास भगवान पे अटूट था। एक होता है ना, एक होता है काम चल रहा है सही तो विश्वास है, एक होता है अटूट समर्पण भाव जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है और प्रेम होता है, ठीक। अब एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका बेटा बीमार हो गया। अब बेटा बीमार हो गया तो अस्पताल में गए तो खर्चा बता दिया ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, बीमारी बड़ी है। अब वो जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान होने लगा। उसने कहा मैं क्या करूं, अब मैं पैसा कहाँ से लेके आऊं। उसकी जो आस्था थी भगवान के प्रति वो डगमगाने लगी। अब धीरे 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 उसने 10 मिनट क्या 5 मिनट भी भगवान के आगे बैठना बंद कर दिया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत अटूट विश्वास था। वो उस पर भी मंदिर जाती, भगवान के आगे प्रार्थना करती कि कैसे भी करके मेरे बच्चे की जान बचा ले। अब डॉक्टर ने कहा आपको 10,000 रुपए लेके आने हैं। अब लेके आने हैं तो वो क्या करे, तो उसने क्या किया कि जो वहाँ पे एक सेठ था वो उसकी बातें सुन रहा था अस्पताल में। अब उसकी बीवी जब मंदिर में थी तो वो सेठ उसकी पत्नी को देख के बोला कि मैंने तुम्हारे पति की बातें वहाँ सुनी थी, मुझे पता है आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है। तो उसने अपनी जेब में से निकाल के 10,000 रुपये दे दिए और वो 10,000 रुपये लेके उसने कहा कि अगर आगे कोई ज़रूरत पड़े तो इस पते पर तुम मुझे फ़ोन करना और ज़रूरत हो तो मैं मदद करूँगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे पता है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है आपको किसने भेजा है, यानी मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है मेरी मदद के लिए। तो जब हम कहते हैं ना किसी पे अटूट विश्वास रखते हैं, जब दुख में भी हम हिलते नहीं हैं, दृढ़ रहते हैं अपने उस विश्वास पे, तो भगवान कोई ना कोई जरिया जरूर भेजते हैं। क्योंकि समस्याएं आती हैं, वो परीक्षाएं होती हैं आपकी, क्योंकि सुख तो आपको पता है परमानेंट नहीं रहेगा। दुख आता है तो वो आपकी परीक्षाएं भी लेता है और आपको मजबूत भी बनाता है। अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो कुछ लोग हाथ से बनाएंगे, मतलब हंसेंगे आपके पीछे, सामने आपके दुख को सुनेंगे,
अब क्योंकि आप किसी के मन को नहीं जान सकते, क्योंकि आप खुद के मन को नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो आप दूसरे के मन को कैसे जान सकते हैं कि वो अभी अच्छी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी बदल सकते हैं। क्योंकि जब हमारा भाव बदल सकता है तो सामने वाले व्यक्ति का भी भाव बदल सकता है। तो विश्वास तो परमात्मा में करें, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। हर कण में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है भागवत में कि जो मेरे में मन लगाते हैं या जो व्यक्ति मेरे में ध्यान लगाते हैं, तो मैं उन्हें वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है साथ ही साथ मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो आप समझ गए कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। हर पल हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, हर समय हमारे साथ हैं। तो अपने भाव को सकारात्मक रखें, हर उस चीज़ के प्रति सकारात्मक रहें जो आपके साथ आपके अहित में भी ना हो। अगर हम हित में होता है तो तब तो हम सकारात्मक सोच रखते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे अहित में हो जाती है तभी हम नकारात्मक सोच रखते हैं। उसी समय उसी पल आपको अपने आप को संभालना है। जिस भगवान को आप रोज नमन करते हैं, अगर उनका ध्यान करेंगे हर पल कि वो हमारे साथ हैं, तो कभी भी आपको अपने दुख को किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में सक्षम हैं कि आप उसको सहन कर सकते हैं और उस समय को निकाल सकते हैं। तो जो समय निकल जाता है, आपको पता है समय कभी वापस नहीं आता, तो जो दुख निकल जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ, हमारे जो उस समय किए हुए जो भी शब्द, जो भी कहे हुए वाक्य होते हैं, वो जरूर अगर गलत हैं तो गलत के साथ आगे आएंगे भविष्य में, अगर अच्छे हैं तो अच्छे भाव से आगे आएंगे। तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, अध्याय, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे उनसे कि जीवन जीने की कला जो है वो हमें भगवत गीता सिखाती है। तो भगवान का नाम लें और आगे बढ़ें और अपने दुखों से घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी समय, कोई भी परेशानी, समस्याएं परमानेंट नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लें। आप देखेंगे हर एक चीज़ में आप जैसी समस्या आती है आप उतना ही मजबूत होते जाते हैं। कहते हैं ना कि जब आप फेल होते जाते हैं तो उतना एक्सपीरियंस भी तो आपको पता चलता है कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया या मैंने क्या क्या इसमें गलत किया। ऐसा नहीं कि आपने पूरी चीज़ें गलत की, कुछ अच्छी भी की, तो कुछ चीज़ों से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उनको ध्यान देना है कि उस पर हम कैसे काम करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत सरल और सहज हो जाएगी। भगवान का नाम लेते रहें, उन्हें पकड़ के रखेंगे तो कभी भी आप कहते हैं ना, कभी भी आपकी नैया डूबेगी नहीं, नैया पार हो जाएगी। तो भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा, राधे राधे।